हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब में। अगर आप सीजीटीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे हमें आने वाली परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे उसकी जानकारी हो जाए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और सभी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, बाल्य कला में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशील रखे जाए। दूसरा है, उनमें विद्यालय के अंदर ही क्रियाकलाप कार्य कराया जाए। तीसरा है, इसे इस प्रकार की किसी गैंग की आवश्यकता बाल्यावस्था में नहीं होती। चौथा है, इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों को कोई देख रेख अतः निर्देश में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देख रेख तथा निर्देश में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। अगला प्रश्न है, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना। दूसरा ऑप्शन है बालकों की अभिवृत्तियों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना। चौथा है सामाजिक समूह के परिमाणों को विकास करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समूह के परिमाणों को विकास करना। अगला प्रश्न है, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग में अपनी चरम सीमा पर होती है? पहला ऑप्शन है पूर्व विद्यालयी अवस्था पर। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयी अवस्था पर। तीसरा है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। चौथा है सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण को एक व्यवसाय मान लिया जाए तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इसकी सबसे बड़ी कमी क्या प्रतीत होती है? पहला है इनका प्रशिक्षण स्तर। दूसरा है प्रशिक्षण संस्थान। तीसरा है शिक्षकों का वेतनमान। चौथा है उचित सामुदायिक दृष्टिकोण का न होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों का वेतनमान। अगला प्रश्न है, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन 1, केवल समलिंग बालकों के साथ खेलना। दूसरा है भेदभाव विभेद पर ध्यान नहीं देना। तीसरा है मानवीय प्रवृत्तियों का प्रमुखता प्रदान करना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिंग भेदभाव पर ध्यान नहीं देना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में निम्न में से कौन सी कथन सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है, यह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबंध होने चाहिए। दूसरा है, यह सदैव पुनरीक्षित एवं पुनर्कल्याण की प्रकृति संबंधित होना चाहिए। तीसरा है, यह छात्रों के अधिगम स्थायित्व में वृद्धि में समपायी बनाया जाना चाहिए। चौथा है, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम के समरूपी बनाया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जैविक विकास का परिणाम। दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य समाधान की दिशा में एक कदम। तीसरा है अनुभवों को प्रकट करने की उत्तम उपाय। चौथा है आत्म उन्नति का माध्यम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है जो शिक्षण द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। दूसरा है जो विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों द्वारा तैयार की जाती है। तीसरा है जो बालक सॉरी तीसरा है शिक्षक बालकों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। चौथा है बाल समिति द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण बालकों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है जो बालक आज्ञा नहीं मानते उसे बालकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? पहला प्रश्न है उसके लिए व्यवहार को विकास तथा स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है उस पर कार्य का काफ़ी दबाव डाल देना चाहिए। तीसरा है उसे प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। चौथा है उन्हें आदेश देने बंद कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। अगला प्रश्न है खोज पद्धति एवं अनुभविक प्रयासों को बल दिए जाने वाले उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है माध्यमिक स्तर की शिक्षा। दूसरा है पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर की शिक्षा। तीसरा है महाविद्यालय शिक्षा। चौथा है विश्वविद्यालय शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक स्तर की शिक्षा। अगला प्रश्न है बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंत व्यक्तित्व संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व से निहित है। पहला ऑप्शन है असुरक्षाएं। दूसरा है असमक्षताएं। तीसरा है स्नायु असंतुलन। चौथा है व्यवहार के विघटक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्नायु असंतुलन। अगला प्रश्न है कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न से अधिक प्रभावित प्रदान नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन है बालकों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट। दूसरा है बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा है विद्यालय की मनोवैज्ञानशाला द्वारा किया जाने वाला कार्य। चौथा है कक्षा का स्वच्छता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सकारात्मक अभिक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पहला ऑप्शन है राहुल मैं जानता हूँ कि आपने पाठ नहीं पढ़ा। दूसरा है राजन तुम गणित में कमज़ोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। अगला है राहुल की डेस्क में धन किसने चुराया। चौथा है राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताने के लिए असली एक कमज़ोर है कामचोर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना है कि वह असली कामचोर है। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा में एक बालक अल्पलिक स्मृति की समस्या से ग्रसित है। आपकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी विषय को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? पहला ऑप्शन है उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं। दूसरा है उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है। तीसरा है उसका शिक्षण उसी प्रसंग करेंगे। चौथा है उसे उस प्रश्न का हल करने की विधि का ज्ञात हो जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे उस प्रश्न को ज्ञात करने की सही विधि का ज्ञात हो जाता है। अगला है, यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है व्यवस्था स्थापित हो सकती है। दूसरा है अनुशासन पूरा रहता है। तीसरा है व्यवसाय तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी है। चौथा है अनुशासन आत्मानुशासन पैदा होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी है। अगला है, प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। पहला ऑप्शन है हल ने। दूसरा है पियाजे ने। तीसरा है स्किनर ने। चौथा है बुलार्ड ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हल ने। अगला प्रश्न है, बालक में उत्पन्न वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरक। दूसरा है अधिगम। तीसरा है स्वधारक। चौथा है पुस्तक पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है उन्हें दंड देने के लिए। दूसरा है कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। तीसरा है विद्यालय की गंभीरता का संदेश देने के लिए। चौथा है बालकों को घर में व्यस्त रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। अगला प्रश्न है, सॉरी उसका दूसरा ऑप्शन है कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। अगला है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनकी क्रियाशील को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। तीसरा है उसकी क्रियाशीलता को रोकेंगे। चौथा है उनकी क्रियाशीलता की सहायता में उन्हें कुछ सहयोग उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता में उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न और मूल विधि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति। दूसरा सकारात्मक विक्रिया। तीसरा है प्रेरणा। चौथा है अधिक अधिक अभ्यास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकाधिक विज्ञा अभ्यास। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इनका प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में विस्तार असीमित होना। दूसरा है पढ़ाए जाने विषय की रोचकता कितनी है। तीसरा है कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी ही तरह व्यवहार प्रकट करता है तो आप क्या कहेंगे?
पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा है अंतर्दृष्टि, तीसरा है प्रयत्न और भूल, चौथा है अनुबंध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुकरण। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा छठवीं में शिक्षक के रूप में जाता है। कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है। यह शिक्षण को क्या लाभ देगा? पहला ऑप्शन है बालक गलत कार्य करने से डरेंगे, दूसरा है बालक अनुशासन रहेंगे, तीसरा है बालकों के साथ शिक्षण का संबंध बढ़ेगा, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालकों को बालक के साथ शिक्षा का संबंध बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह भौतिक कारण जो अधिगम प्रक्रिया का अवरोधक के रूप में कार्य करती है। पहला ऑप्शन है शुद्ध वायु, दूसरा है उपयुक्त तापक्रम, तीसरा है उपयुक्त धूप, चौथा है विद्यालय में भरा प्रदूषित जल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में भरा प्रदूषित जल। अगला है, अभिप्रेरणा अधिगम में किस रूप में सहायता है? पहला ऑप्शन है मुख्य रूप में, दूसरा है सहायक के रूप में, तीसरा है किसी भी रूप में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सहायक के रूप में। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करना पसंद करोगे? पहला ऑप्शन है उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देंगे, दूसरा है उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे, तीसरा है उसे आगामी कक्षा के कार्य संप्रदाय का भार सौंपना, चौथा है उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने की आदेश देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य करने का समाप्त करने का आदेश देंगे। अगला प्रश्न है, रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है रुचियां जन्मजात होती है, दूसरा है रुचियां की उत्पत्ति वातावरण में स्थापित अवसरों का निर्माण करती है, दूसरा है रुचियां एक लिंग के बालकों में लगभग समान होती है, तीसरा है रुचियां व्यक्तित्व की अतिरिक्त बुद्धि के रूप में होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुचियां की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित होकर अवसरों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है। पहला है बालक को आनुवंशिक संरचना द्वारा, दूसरा है बालकों की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिलता संरक्षण के द्वारा, तीसरा है बालक का इच्छा द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी बालक को आहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानोगे? पहला ऑप्शन है पुरस्कार को, दूसरा है सामाजिक प्रशंसा को, तीसरा है दंड को, चौथा है स्वयं के एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसी के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम बढ़ेंगे हिंदी की ओर। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।
पहला प्रश्न है, कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, बीजांग के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ क्या है? पहल तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी, सही न्याय। अगला प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, सदाचार में कौन सी संधि है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, एनवक्ता में कौन सा उपसर्ग है? एनवक्ता में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एन। अगला प्रश्न है, क्रूस का विलोम शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, गत का विलोम शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आगत। अगला प्रश्न है, सनी सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इनमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संगृहित। अगला प्रश्न है, खल का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण संप्रेषण उपागम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में एकमात्र काल में उच्चारित होने वाले वर्ण को कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाषीय संरचना की जानकारी पर बल देना, सॉरी, हास्य स्वर। अगला प्रश्न है, भाषा के साधारणतः रूप है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या स्पष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न करके संरचना का शिक्षण देने कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चित्र रचना विधि। अगला प्रश्न है, वर्णों का सही उच्चारण क्रम होता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो तुकांत न हो। सॉरी, पहला का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर व्यंजन शब्द वाक्य। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लयात्मक हो। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोणात्मक रूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ब्लूम। अगला प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नता आधारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नता आधारित है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला है, जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्र मनोचित्र को विस्तृत बड़े आकार करके दिखाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एपिडोस्कोप। अगला प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्याकरण का सहयोग विधि निम्न में से किस विधि का समान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाषा संसर्ग विधि के। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के अंत में स्वसर पाठ का सोपान का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कविता के भावों का अवगत करवाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का स्वचर वचन का महत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट अध्यापक का सच्चा मित्र है, इस कथन की पुष्टि होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट अध्यापक के लिए सहा सहायक सामग्री है। तो इसी के साथ हिंदी के भी ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर। पहला प्रश्न है, मूल गोप नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जलीय पौधा में। अगला है, उतक है। उतक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति एवं कार्यों में समान होते हैं। अगला प्रश्न है, जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदलने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल का घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में डिब्बों के आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में रखा खाना लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है, क्यों? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न है, पानी पीने के अनुकरण को कौन सी प्रभावित करती है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों में मेष के बीच में रुई की परत पर निभाकर कुछ देर रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। यह कौन सा महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गए?